हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो कंपोजिशन अगर आप एक बेसिक क्लास को लेके चलिए। ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट क्लास ली है जिसमें एक एज डेटा मेंबर है, एक रोल नंबर है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, बेसिकली ये भी एक कंपोजिशन ही है, करेक्ट, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट की एक हमारे पास एज इंफॉर्मेशन है और रोल नंबर है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हो गए। ठीक है ना, लेकिन आप रियल वर्ल्ड की कोई एग्जांपल सेट करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट होते हैं, या कह लो कॉम्प्लेक्स क्लासेस क्रिएट होती हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए तो कंपोजिशन का रोल कहाँ पर आता है, बेसिकली जहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है ना, या आप ऐसा कह लीजिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स जो कि कंसिस्ट ऑफ होते हैं नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, 1 हो या 2 हो, जैसे मर्जी हो। ठीक है ना, तो उससे होता क्या है, बेसिकली आपने क्या कर दिया, आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में बेसिकली डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, उसमें मल्टीपल डेटा मेंबर्स आप ऐड करते जा रहे हैं, उसकी बजाय क्या किया आपने, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए और उस स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को आपने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का मेंबर बना लिया। ठीक है ना, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये मैंने क्लास बनाई है। ठीक है ना, डोर क्लास है जिसमें 2 डेटा टाइप लिए हैं मैंने। ठीक है, और ऐसे ही वॉल क्लास है, और एक ये है हमारी मेन क्लास। ठीक है ना, तो आप इसे कहिए बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स क्लास हो गई हमारी। ठीक है, एक मैं हाउस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें मैंने कौन कौन से क्लासेस ले लिए, एक डोर का मेंबर ले लिया, एक वॉल का। ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ, मेरे को इंस्टेड ऑफ मैं अब इस हाउस में मल्टीपल डेटा मेंबर्स ऐड करता था, उसकी बजाय मैंने क्या किया, मैंने छोटी छोटी क्लासेस ले ली और उनको इसका मेंबर बना दिया। इसको हम बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम कंपोजिशन बेसिकली। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, मैंने ये दोनों बना लिए। ठीक है, अब मैं जैसे ही अब हाउस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हम डोर के कंस्ट्रक्टर पे जाते हैं, ये 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर डोर के लिए 2 आर्गुमेंट पास कर देंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स जो कि डोर में लगेंगे, और ये डोर टाइप कैसा है, ये डोर टाइप मैंने डिफाइन किया वुड, मैश और एल्युमिनियम। ठीक है, वो पास कर दिया। सिमिलरली एक वॉल में नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लेंगी, वो मैंने पास कर दिया। तो इससे हुआ क्या, बेसिकली आपका एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो अब अगर आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है ना, मेन में, जैसे आप यहाँ पे, ठीक है, इंट मेन, और हाउस का ऑब्जेक्ट बनाया आपने। ठीक है, अब होगा क्या, अब हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कंपोजिशन कैसे काम करती है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लास तो स्मॉल, मतलब बेसिकली जो सिंपल क्लासेस थे, कह लीजिए स्मॉल क्लासेस को आपने मेंबर तो बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद अभी काम कैसे करेगा, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, सबसे पहली बात, अब इस ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ऐसे जिस ऑर्डर में आपने अपने मेंबर्स डिक्लेयर करे हैं क्लास में, उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा। तो कहने का मतलब है, पहले डोर का कंस्ट्रक्शन होगा, बेसिकली ये लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, फिर वॉल का, दैट मीन्स दिस वन। ठीक है, उसके बाद आएगा हाउस का, जो कि है ये। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम इनिशियलाइजर लिस्ट पे जाते हैं उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। बेसिकली इनिशियलाइजर लिस्ट में जो भी आप इनिशियलाइज कर रहे हो मेंबर्स, उस ऑर्डर में कभी भी आपके ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट नहीं होते। और ऑब्जेक्ट किस ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट होते हैं, बेसिकली जिस ऑर्डर में आपने इसमें डिक्लेयर कर रखे हैं क्लास में। ठीक है ना, अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, वॉल ऊपर लिख दोगे, डोर लिख दोगे, तो पहले वॉल आएगा फिर डोर का आएगा।
ठीक है, एक चीज़। अब दूसरा बेनिफिट क्या होता है कंपोजिशन का, आपने बेसिकली बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपने कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, फॉर एग्जांपल डोर में, ठीक है ना, डोर के नंबर ऑफ हैंडल्स ऐड करने हैं, ठीक है, या वॉल का पेंट कलर ऐड करना है, तो आप इसमें ऐड करो अकॉर्डिंगली, बस इसमें स्मॉलर मॉडिफिकेशंस होंगी अगर आप कंस्ट्रक्टर में फॉर एग्जांपल पास करना चाहते हो। अगर नहीं पास करना चाहते देन बेसिकली आपका इस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को आपने छेड़ा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका एक एडवांटेज ये हो जाता है कि आपने बेसिकली मॉड्यूलराइज कर दिया, या कह लीजिए बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर चंक्स में कर दिया, और स्मॉलर चंक्स को आप चेंज कर ही जाओ, और ये बड़ी क्लास इफेक्ट ही नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी बात आती है, अगर आप इसको और ध्यान से देखो तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ी क्लास बनाई लेकिन मैंने अपने टास्क डेलीकेट कर दिए। अगर समझा जाए तो हमने क्या किया, डेलीकेट ही तो कर दिया। मैंने एक इस क्लास को टास्क डेलीकेट कर दिया और इसको कर दिया, करेक्ट है ना, हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एक तरीका समझने का ये है, ठीक है। और कंपोजिशन में अच्छा, इसका डिस्ट्रक्टर का, जैसे ही आप ये ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, करेक्ट, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा रिवर्स। वो तो आपको पता ही है, आप नहीं तो आप डिस्ट्रक्टर वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, पहले हाउस होगा, फिर वॉल होगा, फिर डोर होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब पॉइंट आता है, सबसे बड़ा पॉइंट, कि मुझे कंपोजिशन यूज़ कब करना है। सबसे पहला कंपोजिशन रूल का फंडा है हैज़ ए रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे इसमें देखो फॉर एग्जांपल, हाउस कैन हैव डोर्स, वॉल्स, करेक्ट, और आप सीलिंग का भी एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। जब आपको लगे कि हैज़ अ रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है ना, कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले स्टूडेंट का एक्सप्लेन किया था, स्टूडेंट का क्या हो गया था, उसका एक रोल नंबर होगा, कि स्टूडेंट का अपना हैज़ इट विल हैव अ रोल नंबर, ठीक है, उसकी अपनी एज होगी, ठीक है ना। इस तरह जब जब भी आपको लगे कि हाँ हैज़ अ रिलेशनशिप आ रहा है, और आपको बेसिकली कंटेन का रोल आ रहा है, दैट इट शुड कंटेन, a house should contain of door, walls, correct, a student will consist of basically कह सकते हो रोल नंबर ऑफ इट्स एज, ठीक है ना। तब आती है कंपोजिशन की बारी। अच्छा, एक और पॉइंट हमें कंपोजिशन में ध्यान रखना है, वो है इन मेंबर्स के कंस्ट्रक्टर का, ठीक है ना। जैसे हम हाउस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मैंने इनिशियलाइजर लिस्ट में ही कॉल किया है विद देयर आर्गूमेंट्स, जो भी इसके लिए आर्गूमेंट्स चाहिए। जैसे वॉल के लिए एक आर्गूमेंट चाहिए, ठीक है ना, डोर के लिए 2 आर्गूमेंट चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं रखता इनिशियलाइजर लिस्ट में, ठीक है ना, तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। क्या बोलेगा कि देयर इज़ नो कंस्ट्रक्टर ऑफ टाइप दिस। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इनिशियलाइजर लिस्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैंने ये कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा तब तक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका होगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका होगा तो इसके अकॉर्डिंगली इसको बेसिकली ऐसा कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसका कोई आर्गुमेंट ना हो, ठीक है ना। लेकिन वॉल का हमारे पास एक आर्गुमेंट है। तो बेटर वे ऑफ इनिशियलाइजिंग क्या है, पहली बात तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए, या कह लीजिए यहाँ पे तो क्लास हो गया, क्लास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप पे हो गया, ठीक है ना। उनके लिए बेटर ऑप्शन यही है कि इनिशियलाइजर लिस्ट में ही आप उसको इनिशियलाइज कर लो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, कंपोजिशन में हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कंपोजिशन करेंगे, ठीक है ना, बेसिकली आपने क्या किया, मैंने स्मॉलर क्लासेस बनाई और उसको मेंबर बना लिया हाउस का, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, बेसिकली हमने टास्क डेलीकेट कर दिया डोर को और वॉल को, ठीक है ना। और इस क्लास में क्या किया, सिर्फ हम रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं इसमें, कि हाउस हैज़ डोर एंड वॉल्स, ठीक है ना। कभी भी इन दोनों टास्क को हमें मिक्स नहीं करना, हर एक क्लास अपना एक सिंगल टास्क करेगी, ठीक है ना। कभी भी उससे डुअल टास्क नहीं कराना कि एक रिलेशनशिप भी फॉलो करे और इसमें मॉडिफिकेशन भी करे, डैट शुड नॉट बी डन,
ठीक है ना, वो डोर के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा बस। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली है। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू।